थंबनेल से ही आपको पता चल चुका है कि वीडियो किस बारे में है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये सभी के लिए बुरी खबर नहीं है। 4 अक्टूबर 2023 को गूगल ने अगस्त ब्रॉडकोर अपडेट, सितंबर हेल्पफुल कंटेंट अपडेट के बाद और अक्टूबर ब्रॉडकोर अपडेट के जस्ट पहले एक स्पैम अपडेट लॉन्च की है, जो स्पेसिफिकली हिंदी, टर्किश, वियतनामीज, इंडोनेशियन, चाइनीज लैंग्वेजेस की वेबसाइट पर अफेक्ट करेगी, बट साथ ही में ये बाकी लैंग्वेजेस और इंग्लिश वेबसाइट्स पर भी असर करेगी। इस अपडेट का क्या मतलब है? क्या ये हर वेबसाइट के लिए बुरी खबर है? कैसे पता करें कि आप इस अपडेट से अफेक्टेड हैं, और अगर हैं तो कैसे इस अपडेट के असर से खुद को बाहर निकालें? ये सारी बातें होंगी आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन, I'm अमन तिवारी फ्रॉम tiwari.net, और आज के वीडियो में हम गूगल की ताजा तरीन अपडेट अक्टूबर स्पैम अपडेट को डिस्कस कर रहे हैं, उसके भगाने के तरीकों के बारे में बात कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं नोटेक्स। नोटेक्स एक पुश नोटिफिकेशन सर्विस है जो डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर काम करती है, और नोटेक्स की यूनिक इन हाउस टेक्नोलॉजी आपको देती है बेटर सब्सक्रिप्शन रेट और बेटर डिलीवरी रेट। यू कैन ट्राई नोटेक्स विदाउट रिमूविंग योर करंट पुश नोटिफिकेशन प्रोवाइडर। एंड बेस्ट थिंग क्या है, 30,000 सब्सक्राइबर्स के नीचे नोटेक्स एब्सोल्युटली फ्री है, और अगर आप मोनेटाइजेशन प्लान ले लेते हैं तो फिर आपको नोटेक्स से रेवेन्यू भी मिलेगा। 30 नवंबर 2022 को 12 बजे चैट जीपीटी लॉन्च हुआ और 12:30 बजे लोग चैट जीपीटी से ब्लॉगिंग के तरीके प्रूफ के साथ दिखाने लगे। ऑटोमेटिक ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग ऑटोमेशन, एआई ब्लॉगिंग, अलग अलग नामों से जो कंटेंट भर भर के वेबसाइट्स में छापा जा रहा था, उसका अंजाम क्या होना था? किसी भी वेबसाइट का लिंक चैट जीपीटी में डालो, फिर समरी लिखवा के वेब स्टोरी बना लो, वेबसाइट में डाल दो। ये सारे के सारे जो तिकड़म है वो कितना चलेंगे? ऑब्वियसली गूगल इन ट्रिक्स और हैक्स को बंद करने वाला था, और यही हो रहा है इन अपडेट्स से। आज से करीब 4 महीने पहले गूगल ने एक सर्च क्वालिटी यूजर रिपोर्ट नाम का फॉर्म लॉन्च किया था, जिसे यूज करके कोई भी किसी भी स्पैमी पेज की कंप्लेंट गूगल से कर सकता था। हमने इस फॉर्म को डिटेल से कवर किया था इस वीडियो में। देखा था आपने? नहीं देखा था? वेल, सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी वीडियोस मिस ना करते रहें। कोई भी इस कंप्लेंट फॉर्म को फिल करके किसी भी स्पैमी पेज की कंप्लेंट कर सकता था। नाउ इस फॉर्म को यूज करके लोगों ने जो भी फीडबैक भेजे, उन सबको एनालाइज करके गूगल ने इकट्ठा एक अपडेट लॉन्च की है, जो गूगल की स्पैम पॉलिसीज को फॉलो ना करने वाले पेजेस को टारगेट करेगी। इतना गूगल को भी पता था कि लोग अपने कंपेटिटर्स के पेजेस की कंप्लेंट कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने सारे पेजेस पर एक्शन तुरंत नहीं ले लिया है, बल्कि लोगों की सभी कंप्लेंट्स को यूज करके अपने स्पैम सिस्टम को अपडेट किया है, ताकि स्पैमी पेजेस और साइट्स का बेड़ा गर्क किया जा सके। सबसे पहला टेक अवे क्या है? अगर आपकी वेबसाइट गूगल की स्पैम पॉलिसीज के खिलाफ कुछ नहीं कर रही है, अगर आपकी वेबसाइट स्पैम नहीं क्रिएट कर रही, तो इस अपडेट से आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस अपडेट से आपको फायदा होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। स्पैमी वेबसाइट्स जब सर्च रिजल्ट्स पेज से बाहर की जाएंगी या फिर उनकी रैंक डाउन होगी, तो रैंक अच्छी किसकी होगी? जो ये सब नहीं कर रहे थे। इस अपडेट से प्रॉब्लम उन साइट्स को होगी जो स्पैम कर रही हैं, चाहे जानबूझकर कर रही हो या फिर अनजाने में कर रही हो। नाउ इससे पहले कि हम स्पैम पॉलिसीज पर आएं, कुछ बातें गूगल के स्पैम ब्रेन सिस्टम के बारे में हो जाएं, जो इस स्पैम अपडेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। स्पैम ब्रेन एक एआई सिस्टम है जो गूगल के लिए स्पैम पॉलिसीज को एनफोर्स करता है। इसे गूगल ने 2018 में लॉन्च किया था, लेकिन पब्लिक को इसके बारे में 2022 में ही बताया था। ये एआई सिस्टम करोड़ों वेब पेजेस को और उनके स्पैम को देखकर एनालाइज करके समझ जाता है कि लोग कहां किस तरह से शॉर्टकट यूज करते हैं, स्पैम यूज करते हैं। गूगल की स्पैम पॉलिसीज में 14 टाइप के स्पैम को लिस्ट किया गया है, जिनमें से इन चार को खास तौर पर गूगल इस स्पैम अपडेट के जरिए टारगेट कर रहा है। अगर आपको इन सारे 14 टाइप के स्पैम्स को समझना है, तो हमारा एक वीडियो ऑलरेडी है, उसे आप देख सकते हैं। उसका लिंक कहां है पता है आपको? आज के वीडियो में हम सिर्फ इन 4 टाइप के ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रकाश डालेंगे। क्लोकिंग उस टाइप का स्पैम होता है जब आप यूजर को एक पेज दिखाते हैं और सर्च इंजन को दूसरे टाइप का पेज दिखाते हैं, दूसरे टाइप का कंटेंट दिखाते हैं। ऐसा कई सारे स्कैमर्स और स्पैमर्स करते हैं गूगल बॉट से अपनी वेबसाइट को छुपाने के लिए, बचाने के लिए। वेबसाइट का प्लेटफॉर्म ब्राउजर के एजेंट को चेक करता है, और अगर वो गूगल बॉट है तो उसे सही सलामत अच्छा शरीफ पेज दिखाता है, लेकिन रियल ह्यूमंस को अलग स्कैमी कंटेंट दिखाता है ताकि उन्हें ठग सके। इस टाइप के बिहेवियर को क्लोकिंग कहा जाता है। कई बार कुछ डेवलपर गलती से इस क्लोकिंग वाले सर्कल में आ जाते हैं। मान लीजिए कि क्लाइंट ने डेवलपर को बोला कि भाई मुझे सिर्फ इंडिया से इंक्वायरीज चाहिए, यूएस से नहीं चाहिए। तो भोला वाला डेवलपर हमारा क्या करता है, इंडियन आईपीस के अलावा बाकी सबको 404 पेज दिखाना शुरू कर देता है। इंटेंशन एकदम सही है, लेकिन उसे यह नहीं पता है कि गूगल बॉट कौन सी आईपी से आएगा। आपको पता है, एसईओ को पता है। गूगल बॉट जिस दिन रियलाइज करता है कि भाई मुझे तो 404 पेज दिखा रहे हैं और बाकी सबको अच्छा कंटेंट दिखा रहे हैं, उस दिन वो आपकी इंटेंशन नहीं चेक करता है, सीधे सीधे क्लॉकिंग वाली स्पैम पॉलिसीज का वायलेशन का चार्ज लगा देता है और वेबसाइट को
डाउन कर देगा इस अपडेट से खास तौर पे। इसके बाद है हैक्ड कंटेंट। जिन वेबसाइट को हैक करके उल्टा सीधा कंटेंट दिखाया जा रहा है उन्हें गूगल इस पॉलिसी के अंदर डाल देता है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, अगर आपकी वेबसाइट हैक्ड है तो उसे सही करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद आता है ऑटो जनरेटेड कंटेंट। ऐसा कंटेंट जिसे बल्क में बनाया जा रहा है, चाहे एआई टूल से बनाया जाए या चाहे आर्टिकल स्पिनर टूल से बनाया जाए, या फिर एक आर्टिकल में सिटी का नाम या कीवर्ड बदलकर आप बहुत सारे पेजेस बना रहे हो, या फिर आपने एक साथ बहुत सारे राइटर को ही क्यों ना हायर कर लिया हो जो बिना स्पेलिंग, ग्रामर, लॉजिक चेक किए हुए लिखे जा रहे हैं। इस टाइप के सारे कूड़ा कंटेंट को ऑटो जनरेटेड कंटेंट पॉलिसी में अकाउंट किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस YouTube पर तैयार रहे हैं जिनमें मासूम अपनी पीठ खुद ठोक रहा है कि देखो मैंने 6 मिनट में 600 आर्टिकल पोस्ट कर दिए हैं। इन लोगों को गूगल शाबाशी नहीं देगा। इन लोगों ने एक हवा बना ली है कि देखो मैंने आर्टिकल पोस्ट किए और आर्टिकल रैंक भी करने लगे। ये लोग इतने घनचक्कर हैं कि सिर्फ पॉलिसी वायलेट नहीं कर रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया पर चिल्लाने भी लगते हैं। गूगल के लोग भी इंटरनेट चला लेते हैं। ऑफ कोर्स गूगल एक एक वेबसाइट को चुन चुन कर नहीं मारता है, बल्कि गूगल की वेब स्पैम टीम ये सारे क्लेम्स, ट्वीट्स और वीडियोस नोटिस करती रहती है, देखती रहती है और फाइनली इन सब के बेस पर ही अपडेट रेडी करके इन वेबसाइट को टारगेट करती है। और सबसे लास्ट पार्ट है स्क्रेप्ड कंटेंट, यानी कि ऐसा कंटेंट जो दूसरी वेबसाइट से चुराया गया है, कॉपी किया गया है, स्क्रैप किया गया है। एक पूरा इकोसिस्टम है यहाँ इसी यूट्यूब पर जो कॉलर ऊपर करके सिखाता है कि कैसे इस फला स्क्रिप्ट से, जो कि वो खुद अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां से ऑटोमेटिकली कंटेंट चुरा कर आप पोस्ट कर सकते हैं। एक तो ये ऑटोमेटिकली वर्ड का बड़ा लफड़ा है। इन सारे लोगों को बिठा के इनको एक कॉपी और पेन दे के इनसे पूछना चाहिए कि ऑटोमेटिकली की स्पेलिंग लिख के दिखा। गजब बेइज्जती है। 70% फेल हो जाएंगे, आई कैन गारंटी। इस टाइप की वेबसाइट्स भी इस अपडेट से अफेक्टेड होंगी। यानी कि जिन लोगों ने आपका कंटेंट चुराया है अब उनका नंबर है रैंक से नीचे जाने का, और अगर आपने ओरिजिनल कंटेंट लिखा है तो आपकी वेबसाइट को फायदा होगा। तो ये अपडेट सबके लिए बुरी नहीं है। सो ये थे वो एस्पेक्ट जिनको इस अपडेट के अंदर कवर किया गया है। नाउ ये कैसे पता लगाया जाए कि आपकी वेबसाइट इस अपडेट से अफेक्टेड हुई है नहीं? गूगल ने ये अपडेट 4 अक्टूबर को रोल आउट करना शुरू की है। सो अगर आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक 4 अक्टूबर के बाद डाउन होता है तो इस बात के चांसेस है कि आपकी वेबसाइट इन 4 तरीके में से किसी एक तरीके के स्पैम को यूज कर रही थी और गूगल ने उसे धर पकड़ा है। अगर आप श्योर हैं कि आप इन 4 में से कोई भी एक ट्रिक यूज नहीं कर रहे थे, आपकी वेबसाइट पर इन चारों में से किसी भी टाइप का स्पैम नहीं है, तो एक बार आप इन बाकी सारे की सारी लिस्ट को भी देख जाइए, इस वीडियो को देखिए और अच्छे से आपको एक्शन पॉइंट समझ में आ जाएंगे कि आपको अपनी वेबसाइट से स्पैम हटाने के लिए क्या करना है। नाउ लेट्स से कि आपकी वेबसाइट पर आपने किसी वीडियो के झांसे में आकर ऑटो जनरेटेड कंटेंट डाल दिया था और अब आपकी वेबसाइट के ऊपर इस अपडेट का इफेक्ट हो चुका है, आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक चला गया है, उसकी रैंक चली गई, तो आपको क्या करना चाहिए? वेल, यहाँ पर 2 ऑप्शन है आपके पास। या तो आप सारे के सारे ऑटो जनरेटेड कंटेंट को डिलीट कर दें अपनी वेबसाइट से और उन पुराने यूआरएल्स को किसी भी नए यूआरएल पर रीडायरेक्ट ना करें। उस टाइप के कंटेंट से सीधे सीधे अपना हाथ छुड़ा लीजिए, पीछे छुड़ा लीजिए। आपको नहीं पता कि वो कंटेंट किसने डाला था, आप डिलीट कर देंगे, गूगल थोड़े दिनों बाद उस चार्ज को आपकी वेबसाइट से हटा लेगा। अगर आप उस कंटेंट को डिलीट नहीं करना चाहते हैं किसी भी रीजन से, मे बी आप अपने इंटरनल लिंकिंग को हार्म नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ ऐसे ऑटो जनरेटेड कंटेंट वाले पेजेस को नो इंडेक्स कर दीजिए। गूगल को इस बात से रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी वेबसाइट पर ऑटो जनरेटेड कंटेंट है, चैट जीपीटी से लिखा है या क्लाउड एआई से लिखा है या बार्ड से लिखा है, कहीं से भी लिखा हो, इस बात से गूगल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। गूगल को फर्क तब पड़ता है जब आप उस कंटेंट को इंडेक्स कराना चाहते हैं और गूगल के यूजर्स को दिखाना चाहते हैं। अगर आप किसी भी ऑटो जनरेटेड कंटेंट वाले पेज को नो इंडेक्स कर लेते हैं तो गूगल की स्पैम पॉलिसी का चार्ज आपकी वेबसाइट से हट जाएगा और इस अपडेट के इफेक्ट से आप बाहर आ सकते हैं। नाउ ये सारे चेंजेस करना आसान नहीं होता है, बहुत जल्दी नहीं होता है, बट अगेन ये पॉलिसीज आपने ही वायलेट की हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक 4 अक्टूबर के बाद से डाउन जाता है तो आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट को एसेस करिए और अगर आपने ऑटो जनरेटेड कंटेंट डाला है तो डिलीट ना भी करना चाहें तो कम से कम नो इंडेक्स कर दीजिए, जिससे आपकी वेबसाइट के जो अच्छे पेजेस हैं वो वापस आ जाएंगे रैंक में और आपकी वेबसाइट सही परफॉर्म करने लगेगी। सो आई होप कि आपकी वेबसाइट, जिन लोगों की वेबसाइट भी इस अपडेट से अफेक्टेड हुई है, वो जल्दी वापस आ जाए और जिन लोगों ने स्पैम नहीं किया था उन्हें मुबारक हो, आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा, रैंक ज्यादा मिलेगी। पिछले 3 महीनों में गूगल ने 4 बड़ी अपडेट ऑलरेडी लॉन्च कर दी हैं। सो थोड़ा बहुत इधर उधर सर्च रिजल्ट्स पेज में शफल दिखाई दे रहा है, कई सारी वेबसाइट का ट्रैफिक बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है, लेकिन इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हर अपडेट का अपना एक लॉजिक होता है, उसका एक मैकेनिज्म होता है। हेल्पफुल कंटेंट अपडेट के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। ब्रॉडकोर अपडेट के केस में गूगल कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, वो उनके सर्च सिस्टम्स को सही करने का एक तरीका होता है, जिसके बारे में हमारा एक वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं। बट स्पैम अपडेट और गूगल की हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, इन दोनों के अपने लॉजिक हैं, इन दोनों से बाहर निकलने के अपने तरीके हैं और दोनों के बारे में आपके पास वीडियो है, देखें और अपनी वेबसाइट को स्वास्थ्य लाभ कराएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।